नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आज मैं भारत के इतिहास से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी बच्चों के लिए या फिर कम्पिटिटर्स के लिए जो किसी भी कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाग 1 में आइए जानते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, कलहन या फिर अशोक। इसका सही उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में जानते हैं कि इन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राजा मंत्रियों के गुण, युद्ध विधियाँ, कूटनीति के नियम, शासन व्यवस्था के सिद्धांत तथा अन्य राजनीतिक विषयों पर प्रकाश डाला है। यह ग्रंथ 15 भागों में विभाजित है। याद रखना, 15 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में शासन व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे या राजनीतिक गुरु भी थे। दूसरा आता है, वर्तमान में हड़प्पा किस देश में स्थित है? ये राजस्थान, इराक, ईरान या फिर पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। हिमाचल से रावी नदी निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई, और इस प्रकार से रावी नदी के किनारे पर जो हड़प्पा स्थित है ये पाकिस्तान का मुंटीगुमरी ज़िला है। और इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में R.B. दयाराम साहनी ने की थी। इसका मतलब है कि सबसे पहले खोजा गया जो नगर था इस सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता का, वो हड़प्पा था और यह सभी नगरों में सबसे ज़्यादा विशाल भी था। याद रखने वाली बात। फिर तीसरा प्रश्न है, प्रभावती कौन थी? इसे प्रभावती गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य की बहन थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी या फिर समुद्रगुप्त की पत्नी थी। ये इनका जो है वो चित्र है। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, मतलब इसका सही उत्तर है। इनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 के ईस्वी के आसपास हुआ था और रुद्रसेन द्वितीय शैव मतानुयायी थे, शिव को जानने वाले थे, मानने वाले थे, जबकि प्रभावती वैष्णव मतलब जो विष्णु की पूजा करने वाले हैं उस मत से संबंध रखते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। और ये सांची स्तूप का भव्य दृश्य है जो बनाया गया था। एक अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लू दूँ तो इसे अशोक ने जो है वो निर्माण इसका कार्य प्रारंभ किया था और सातवाहनों ने इसके कार्य को या इसके आकार को दुगना कर दिया था। तो सांची स्तूप जो है वो मूलतः अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भोपाल के निकट सांची नामक जगह के ऊपर या पहाड़ी की तलहटी के ऊपर जो है बसाया है या बनाया है। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित जो ढांचा तैयार किया गया है और इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। 5वां प्रश्न आता है, मुगल काल में पंचायत का मुखिया कौन होता था? उसका नाम क्या होता था? ऑप्शन है मनसबदार, दीवान, आमिल या फिर मुकद्दम। सही उत्तर है मुकद्दम। पंचायत का मुखिया जो था वो मुकद्दम कहलाता था। इसका कार्य होता था गांव में विकास के कार्य और शांति व्यवस्था बनाए रखना और घरेलू जो झगड़े होते थे उनका निपटारा भी करना। यह लगान एकत्र करने में भी जो है सहायता करता था। 6ठा क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर के बारे में आप जानते हैं, प्रथम मुगल बादशाह। तो सिंध, काबुल, पंजाब या फिर फरगना। सही उत्तर है फरगना। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया में स्थित फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। उसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर भी बाबर को जाना जाता है। कौन से युद्ध में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। फिर 7वां प्रश्न आता है कि मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? मंगल पांडे जो 1857 के विद्रोह का पहला जो है वो शहीद भी माना जाता है। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या फिर बैरकपुर। सही उत्तर है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी हयूंगस को गोली मारकर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी। कहाँ से? बैरकपुर से, कोलकाता के नज़दीक है। इसके कारण उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में ही फांसी पर लटका दिया गया था और वह विद्रोह का प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे। तो सही उत्तर है द बैरकपुर। 8वां प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मतलब महात्मा गांधी के भी कोई गुरु थे, राजनीतिक गुरु, जो राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक शिक्षा उनसे सीखी थी, और उनका नाम है विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर विवेकानंद।
सही उत्तर है गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर जब 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी बहुत सारा ज्ञान लेकर आज़ादी की लड़ाई का जो प्रारंभ था या गोरों और कालों के बीच में जो भेद को मिटाने का जो प्रयास किया था वो उन्होंने अफ्रीका से ही शुरू किया था। तो इस प्रकार से जब वो भारतवर्ष लौटे 1915 ईस्वी में, उस समय लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास आरंभ हो चुका था। यहाँ पर कई जो लोग थे उन्होंने अपने स्वतंत्रता से संबंधित छोटे छोटे आंदोलन, छोटे छोटे जो कार्य थे उनका प्रारंभ हो चुका था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे। तो वो राजनीतिक तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक विचार काफ़ी जो है उनको भाई, और इस प्रकार से उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया और भारत की आज़ादी में उनसे सीख लेकर अपना पूरा जो जीवन था वो उसे समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। अब आता है 9वां प्रश्न, दिल्ली में 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर? सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी को मेरठ से लगभग 2000 भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने लाल किले पर स्वतंत्रता का झंडा लहराकर बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते थे, उन्हें अपना सम्राट घोषित किया और इस तरह से दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह के हाथ में उन्होंने दे दिया। लेकिन वास्तव तौर पर उनका जो मुख्य सेनापति थे जिनका नाम था बख्त खां ने इसमें काफ़ी प्रशंसनीय योगदान दिया। और इन्हीं के संदर्भ में एक जो है शेर व शायरी की जाती है जो उनके द्वारा लिखी गई थी कि उम्र ए दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं ये यार में। क्योंकि उन्हें रंगून भेज दिया गया था पकड़कर और वहीं उनकी मौत हो गई। तो उनकी जो ख्वाहिश थी कि उन्हें भारत की ज़मीन पर जो है दफनाया गया, ये उनकी पूरी ना हो सकी, तो इस पर उन्होंने ये शेर व शायरी करी थी। अगला जो प्रश्न आता है वो है 10वां, 1947 ईस्वी में कश्मीर पर किसका शासन था? ऑप्शन है गुलाब सिंह, उस्मान अली खान, हरी सिंह या फिर सरदार पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है हरी सिंह। 1847 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ के शासक हरी सिंह थे। वे खुद हिंदू थे लेकिन यहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो मुसलमान थी। 22 अक्टूबर को जब कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायली लोगों ने हमला किया, याद रखना कबायली लोगों ने हमला किया, तो राजा जय सिंह ने 26 अक्टूबर 1947, याद रखना 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत से सैन्य सहायता की अपील की और अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करना मान लिया। अतः भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद ही यह बंद हुआ और इससे कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के पास चला गया और शेष भाग भारत के पास रह गया। परिणाम स्वरूप यह स्थिति आज भी झगड़े का कारण बनी हुई है। तो ये 10 वेरी महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए मैंने आज पेश किए। अगले भाग में, अगले दूसरे भाग में इस तरह की कई सीरीज़ में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मज़ा लेते रहिए। आनंद है एक कि आप हर दिन या हर हफ्ते 10 प्रश्न भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए अच्छे नंबर लेकर ही पास होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप मुझे देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।